अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी स्टेज है एनालिसिस रन करने की। लेकिन एनालिसिस रन करने से पहले हमने अपने लेटरल लोड्स को थोड़ा मॉडिफाई करना है अपनी बिल्डिंग और अपने रीजन के से रिलेटेड। उसमें पैरामीटर्स हम इनपुट करेंगे। उसके लिए आप आ जाए डिफ़ाइन में, जहाँ पे हमने लोड केसेस डिफ़ाइन किए थे। हमारे ये दो तरह के लेटरल लोड्स हैं, विंड लोड है और अर्थक्वेक लोड है। इनको हम 1 बाई 1 मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, विंड एक्स पे आप क्लिक करके मॉडिफाई लेटरल लोड में आ जाएं। फाइन। इसके बाद मैं आपको कोड फैक्टर्स कुछ हैं हमारे पास, वो दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड है विंड स्पीड। ठीक है, विंड स्पीड हमारे पास यहाँ पे है ये देखिए, हमारे लाहौर रीजन में जो अब तक की मैक्सिमम एवरेज विंड स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो है 15 माइल पर आवर। और हमारा जो अर्थक्वेक जोन है 2A, ये लो अर्थक्वेक इंटेंसिटी में आता है। और ये हमारे पास डिफरेंट अर्थक्वेक जोन्स अवेलेबल हैं। पाकिस्तान का मैप है, इसमें ये 2A जोन है, 2B है, डिफरेंट कलर्स के से रिलेटेड हमारे पास अर्थक्वेक जोन्स हैं। और हमारा जो लाहौर रीजन है ये जोन 2A में फॉल करता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चाहिए विंड स्पीड एंड सीज्मिक लोड। विंड स्पीड हमारे पास है 15 माइल पर आवर और सीज्मिक अर्थक्वेक जोन है हमारा 2A। विंड स्पीड में यहाँ पे 15 ऑलरेडी है, इसको मैं 15 ही रहने देता हूँ, माइल पर आवर में है। उसके बाद हमारा एक्सपोयर टाइप है। एक्सपोयर फैक्टर क्या आ रहा है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। एक्सपोयर फैक्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सपोयर टाइप्स डिफरेंट, एक्सपोयर बी सी डी डिफरेंट हैं। हमारा जो यहाँ पे एक्सपोयर है वो है एक्सपोयर बी। इसमें क्या आता है, एक्सपोयर बी हैज़ टेरेन विद बिल्डिंग्स फॉरेस्ट। मतलब हम उस रीजन में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसके अराउंड, जिसके सराउंडिंग में दूसरी बिल्डिंग्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं या कोई फॉरेस्ट आ रहा है। और एक्सपोयर सी में हैज़ टेरेन दैट इज़ फ्लैट एंड जनरली ओपन, जो एक ओपन एरिया है। इस तरह एक्सपोयर डी डिफरेंट, ये डिक्टेशन है, आप इसको खुद रीड कर सकते हो। हमारे जो बिल्डिंग का एक्सपोयर टाइप बन रही है वो एक्सपोयर बी है, तो मैं यहाँ पे एक्सपोयर बी पुट करूँगा। ऑलरेडी बी है, इसको बी ही रहने देते हैं। इसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंस फैक्टर। इंपॉर्टेंस फैक्टर को हम यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंस फैक्टर आ गया। ये UBC बिल्डिंग यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड 97 में टेबल्स अवेलेबल हैं, जिनसे ये सारे पैरामीटर्स मैंने लिए हैं। जो लिटरल लोड हैं उनके स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो हम UBC से ले रहे हैं। और बाकी जो हमारा कंक्रीट डिज़ाइन है उसके लिए हम ACI कोड यूज़ करें, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट। फाइन। स्टैंडर्ड ऑक्यूपेंसी स्ट्रक्चर्स, ऑल स्ट्रक्चर्स हाउसिंग ऑक्यूपेंसीज और हैविंग फंक्शंस नॉट लिस्टेड इन कैटेगरी 1 2 3, ये ऊपर कैटेगरीज हैं हमारे पास। और ये मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ है। और हमारे केस में जो बन रहा है ऑक्यूपेंस, ये देखें आप, इंपॉर्टेंस फैक्टर ये है 1, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, इसको 1 ही रहने देते हैं। एक्सपोयर एंड प्रेशर कोफिशिएंट्स, एक्सपोयर फ्रॉम एक्सटेंट ऑफ रिजिड डायाफ्राम। रिजिड डायाफ्राम क्या चीज़ है ये आगे चल ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, एक्सपोजर फ्रॉम एरियाज, अगर हम उसको इसको क्लिक करते हैं तो विंड लोड अप्लाई करने के लिए हमें बिल्डिंग के सराउंडिंग में नल वॉल एरियाज लगाना पड़ेंगे ताकि बिल्डिंग पे हमारा विंड लोड एक्ट कर सके। लेकिन शॉर्टकट और इजीएस्ट वे एक्सपोजर फ्रॉम एक्सटेंट्स ऑफ रिजिड डायाफ्राम है। ठीक है, तो उसके बाद विंड डायरेक्शन एंगल, हमारा एक्स विंड लोड है, इसका एंगल 0 होगा। विंडवर्ड कोफिशिएंट 0.8 0.5, कोड स्पेसिफिकेशन है लेट इट बी द सेम बाय डिफॉल्ट। उसके बाद हमारे ये पूछ रहा है कि टॉप स्टोरी कौन सी है हमारी बिल्डिंग की जहाँ पे विंड लोड लगेगा। टॉप स्टोरी हमारी 7 है और बॉटम स्टोरी कौन सी होगी। बेसिकली हमारी बॉटम स्टोरी तो बेसमेंट है, लेकिन हम यहाँ पे स्टोरी 1 क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि बेसमेंट तो अंडरग्राउंड है, वहाँ पे विंड लोड का इफेक्ट नहीं आएगा। फाइन। इंक्लूड पैरापेट, अगर हमारी बिल्डिंग में टॉप स्टोरी पे कोई पैरापेट है तो उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में कोई पैरापेट वॉल नहीं आ रही, तो इसको हम अनचेक्ड ही रहने देंगे। फाइन, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। विंड एक्स हमारा डिफाइन हो चुका है। इस तरह विंड वायर को मॉडिफाई करें, सेम पैरामीटर यहाँ पे भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एंगल है ये 90 हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में हमारी विंड है तो यहाँ पे एंगल हम 90 पुट कर देंगे। सेम स्टोरी 1 से हम स्टार्ट लेकर स्टोरी 7 पे एंड करेंगे इसको। ओके, अर्थक्वेक एक्स मॉडिफाई करें आप इसको। इसमें क्या आता है एक्स, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हमारा अर्थक्वेक है, इसमें एक्स यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और सीज्मिक कोफिशिएंट एज पर कोड, सॉइल टाइप हमारी SD है। अब SD सॉइल कौन सी होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी।
ये देखिए एस ए है हॉट रॉक, एस बी रॉक, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं। हमारे केस में स्टिफ सॉइल प्रोफाइल है, तो इसका जो सॉइल प्रोफाइल टाइप है ये एस डी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एस डी पुट करूँगा, डिफरेंट जो लिस्ट में डिफरेंट हमारे इसमें सिम्बल्स हैं, तो एस डी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सीज्मिक जोन फैक्टर, अब सीज्मिक जोन फैक्टर क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है सीज्मिक जोन फैक्टर्स। हमारे लाहौर का जो सीज्मिक जोन है वो 2A है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और इसके लिए जो सीज्मिक जोन फैक्टर है वो 0.15 है, ठीक है। इस 0.15 को हम यहाँ पे पुट करेंगे इस लिस्ट में से, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो अर्थक्वेक जोन डिफाइन हो जाता है ई टैब्स में, और ये ऑटोमेटिकली अर्थक्वेक लोड यहाँ से कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। टाइम पीरियड, अर्थक्वेक के जो टाइम पीरियड है वो 0.03 है, इसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें टाइम पीरियड है, ये डिफरेंट केसेस हैं। ये हमारा केस ये है मिडल वाला, फॉर इन्फोर्स्ड कंक्रीट मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स एंड एक्सेंट्रिकली ब्रेस्ड फ्रेम्स। तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड बन रहा है 0.030, तो मैंने यहाँ पे 0.030 पुट कर दिया है। उसके बाद ये टॉप स्टोरी पूछ रहा है, टॉप स्टोरी 7 होगी, और अर्थक्वेक लोड जो है वो बेस से स्टार्ट होगा, हमारा बेसमेंट से स्टार्ट होगा। अर्थक्वेक कहीं भी मतलब ग्राउंड से ही स्टार्ट होता है, तो एक वोल्केनिक एक्टिविटी है, तो बेस होगा ये। और इसको ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर हमारा क्या है जी, ये भी मैंने ये सारे के सारे फैक्टर्स मैंने यूबीसी से कॉपी किए हुए हैं। ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर्स डिफरेंट बिल्डिंग्स के लिए, हमारा जो बिल्डिंग है ये है कंक्रीट इंटरमीडिएट मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, और इसके लिए जो हमारा ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर है वो 5.5 है, तो इसको मैंने यहाँ पे 5.5 पुट कर दिया है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अकॉर्डिंगली अर्थक्वेक वाई को भी हम मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे हमारी वाई डायरेक्शन सेलेक्ट होनी चाहिए, सेम प्रोफाइल टाइप, सीज्मिक जोन फैक्टर भी हमने वही पुट कर दिया, और स्टोरी 7 एवरीथिंग इज़ द सेम। इंपॉर्टेंस फैक्टर हमने पहले देख चुके हैं विंड लोड में, तो इसको हम ओके कर देते हैं। फाइन, अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम एनालिसिस को रन करें। ओके, आप ये बटन प्रेस कर लें तो ये एनालिसिस को कैरी ऑन करेगा। वेट फॉर सम टाइम। ये हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हो स्ट्रक्चर की डिफ्लेक्टेड शेप। और बेटर व्यू के लिए आप 3D व्यू में आ जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर जो है ये डिफॉर्म्ड शेप शो कर रहा है अर्थक्वेक एक्स की वजह से, ठीक है। एलिवेशन में आकर हम इसका बेटर व्यू देख सकते हैं। देखिए एक्स डायरेक्शन में हमारा लेटरल डिफ्लेक्शन इसमें प्रोड्यूस हुई है, लेटरल ड्रिफ्ट है या साइड्स भी कह सकते हैं इसको। फर्दर हम अर्थक्वेक एक्स की वजह से इसकी डिफॉर्म्ड शेप देख रहे हैं, और अर्थक्वेक वाई की वजह से भी देख सकते हैं। उसके लिए ये आइकॉन है शो डिफॉर्म्ड शेप, इस पर क्लिक करें और यहाँ से लोड सेलेक्ट कर लें, जिस लोड के लिए भी हम अपनी जो है दिखना चाहते हैं रिफ्लेक्टेड शेप। लेट्स से कि मैं लाइव लोड के लिए देखना चाह रहा हूँ, लाइव लोड पे क्लिक करके ओके करूँगा। ये लाइव लोड की रिफ्लेक्शन मेरे पास आ चुकी है। ये देखिए लाइव लोड की वजह से जो हमारे स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन आई है। ये देखिए नीचे वाली स्टोरेज जो है उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो हो रही है। इसकी क्या रीज़न थी, क्योंकि टॉप स्टोरी पे हमने लाइव लोड नहीं लगाया था, यहाँ पे लाइव लोड की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। नीचे वाली स्टोरेज पे हमने लाइव लोड लगाया था, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और डिफॉर्म्ड शेप का केस मींस डिफॉर्म्ड शेप डिफरेंट लोड्स के लिए हमारे पास अवेलेबल है, और इसको बजाय यहाँ से बार बार ऑब्जर्व करने के हमारे पास एक शॉर्टकट भी है। ये हमारे पास दो एरोज अवेलेबल हैं, दो बटन्स हैं, इनको अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे डिफरेंट लोड्स के लिए हमारी जो रिफ्लेक्टेड शेप है ये शफल करेगी, ठीक है। फिनिशेस का आ गया है, इस तरह आप फर्दर इससे क्लिक करें पार्टीशन के लिए आ जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड शेप। सिमिलरली आप क्लिक करते जाएं बैक में बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। फाइन, अब हमने स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है कि आइदर जो हमारी डिफ्लेक्शन है बीम में वो विद इन परमिटेड लिमिट है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर टाइम सेविंग मैं एक बड़े स्पैन की बीम को ही चेक करूँगा। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ एलिवेशन में, ओके करें, ठीक है। और डिफॉर्म्ड शेप हमने देखनी है ड्यू टू लाइव लोड, ठीक है। अंडर लाइव लोड हम डिफ्लेक्शन को चेक करते हैं, ओके। हमारे पास जो मैक्सिमम स्पैन आ रहा है वो ये मैक्सिमम स्पैन है। इसको लेट से हम दूसरी एलिवेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये देखें हम किसी बीम का भी चेक कर सकते हैं डिफ्लेक्शन। यहाँ से हम यूनिट्स अपने चेंज कर सकते हैं। लेट से कि मैं डिफ्लेक्शन देखना चाह रहा हूँ या लेट इट बी फिट, ओके। इस पर मैं आप सबसे पहले जाएं डिफ्लेक्शन देखने के लिए डिस्प्ले में, शो मेंबर फोर्सेस स्ट्रेस डायग्राम, फ्रेम। हमारे ये फ्रेम सेक्शंस हैं बीम्स और कॉलम्स, हम फ्रेम वाले पे ही क्लिक करेंगे
अब वो पूछ रहा है किसकी वजह से आप डायग्राम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, लाइव लोड की वजह से हमने देखनी है, जिसमें से लाइव सेलेक्ट कर लेंगे। अब पूछ रहा है कंपोनेंट, कौन सी डायग्राम आप देखना चाह रहे हो, एक्सियल फोर्स देखना चाह रहे हो जो कॉलम में प्रोड्यूस हुई है, शेयर फोर्स 2 शेयर 2 का मतलब है कि शेयर फोर्स अलॉन्ग लोकल एक्सिस 2 ठीक है। मोमेंट 3 का मतलब है कि मोमेंट अबाउट लोकल एक्सिस 3, ठीक है। सो नाउ स्केलिंग, फिल डायग्राम, फ्रेम्स, इसको हम ओके करेंगे। तो मैं मोमेंट डायग्राम देखना चाह रहा हूँ, तो इसको हम ओके करेंगे तो ये हर बीम और हर कॉलम की मोमेंट डायग्राम यहाँ पे हमें शो करवा देगा। ओके, अब हम डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं, जिस भी बीम की हमने डिफ्लेक्शन चेक करनी है उस पर सिंपली अपने कर्सर को लेकर जाएं और राइट क्लिक कर दें, ठीक है। ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें उस बीम के स्पैन है, उस पर लोडिंग जो लग रही है उसकी डिटेल गिवन है, और शेयर फोर्स डायग्राम भी इसके हमारे पास आ गई है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी है, और ये डिफ्लेक्टेड शेप जो है जिसको हम टेक्निकली इलास्टिक कर्व बोलते हैं ये भी हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम किस लोड की वजह से या किस कॉम्बिनेशन की वजह से हम अपनी डिफ्लेक्टेड शेप देखना चाह रहे हैं। तो फिलहाल हम अंडर लाइव लोड देखना चाह रहे हैं, तो लाइव लोड को ही सेलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले ऑप्शन में ये पूछता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करवानी है या अपनी मर्जी से आप अपने कर्सर को मूव करवाएंगे तो वहाँ पे ये डिफ्लेक्शन या शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू शो करेगा। तो शो मैक्सिमम पे अभी ये सिलेक्टेड है, क्लिक्ड है, तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे हमारा जो है स्क्रॉल वो इस वक्त है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इधर मैक्सिमम है तो इस पे यहाँ पे मार्क बना हुआ है, यहाँ शेयर फोर्स मैक्सिमम है तो यहाँ पे मार्क बना हुआ है। अगर हम इनको स्क्रॉल करवाना चाहें तो आप इसको क्लिक कर लें, ठीक है। आप अपने कर्सर को जहाँ पे भी मूव करेंगे ये उस स्पेसिफिक पॉइंट पे हमें मोमेंट की वैल्यू यहाँ से दे देगा। यहाँ से हम यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं, जिन भी यूनिट्स पे हमें अपनी वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। ये देखें, अब हमने चेक करनी है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी आई है, तो हम मैक्सिमम पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। और हमारी इस बीम में जो डिफ्लेक्शन आ रही है यूनिट्स आप देखें फीट में है, तो ये डिफ्लेक्शन भी हमारी फीट में आई हुई है। 0.005 एट 13 फीट, 0.005 फीट की डिफ्लेक्शन है 13 फीट पे। और हम इसको चेक करते हैं स्पैन बाई 360 से, डिफ्लेक्शन ड्यू टू लाइव लोड शुड नॉट बी मोर देन स्पैन बाई 360। तो यहाँ हमारा स्पैन जो है ये 26 फीट है, तो 26 को आप अगर डिवाइड करें 360 से तो ये हमारे पास आता है 0.072 फीट। 0.072 फीट की डिफ्लेक्शन यहाँ पे अलाउबल है, लेकिन हमारी जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई है वो 0.072 फीट से बहुत कम है। सो इट मीन्स कि हमारी बीम जो है ये डिफ्लेक्शन में पास हो चुकी है। इसी तरह आप बाकी जो हैं हमारे मेंबर्स उनको भी चेक कर सकते हैं। कॉलम पे आप क्लिक करें तो कॉलम की हमारे पास मोमेंट डायग्राम शो हो जाएगी। शेयर फोर्स डायग्राम देखनी है तो हम यहाँ से आ जाएंगे डिस्प्ले में, शो मेंबर फोर्सेस, स्पेंडल फोर्सेस। यहाँ पे मैं शेयर 2 पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। ये उनकी शेयर फोर्स डायग्राम आ गई। कॉलम की मैं शेयर फोर्स डायग्राम देखने के लिए क्लिक करूँगा तो ये स्क्रॉल हम कर सकते हैं, इसकी शेयर फोर्स डायग्राम भी आ जाएगी, ठीक है। फाइन, एनालिसिस में हम डिफ्लेक्शन चेक कर चुके हैं। इसी तरह हम एनालिसिस में लेटरल ड्रिफ्ट भी चेक कर सकते हैं ड्यू टू लेटरल लोड्स। उसकी भी स्पेसिफिक लिमिट्स हैं यूबीसी में। तो फॉर टाइम सेविंग मैं उस चीज़ की तरफ नहीं जाऊंगा, वो आप खुद भी कर सकते हैं। और लेट्स एज्यूम कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ये साइड्स वे में भी पास हो चुका है, विद इन लिमिट डिस्कस हुई है। फाइन, अब हम क्या करेंगे अब हम इसके जो स्पोर्ट रिएक्शंस हैं उनको भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है, डिस्प्ले में जाएं, शो मेंबर फोर्सेस, स्पोर्ट, और किस लोड की वजह से आप रिएक्शन देखना चाह रहे हो। लेट्स सी कि मैं लाइव लोड की वजह से देखना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरे लोड शो हो जाएंगे। ये किन यूनिट्स में शो हो रहे हैं, पाउंड में शो हो रहे हैं। लेट्स से कि मैं इनको किलो न्यूटन में शो करवाना चाह रहा हूँ, तो ये सारे किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनको जूम करके देखते हैं, ठीक है। ये देखें, आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारे रिएक्शंस हैं और मोमेंट्स हैं वो उन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे ये शो कर रहे हैं। फाइन, इसके बाद हम अपने स्लैब की स्ट्रेसेस को भी शो करवा सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है, अब देखिए ये रिएक्शन आपके आ रहे हैं, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे इन एरोस को, तो ये हमारा फिनिशेस की वजह से रिएक्शन जो आया है वो शो कर रहा है। इसी तरह आप क्लिक करते जाएँ तो ये हमारी स्क्रोलिंग या शफलिंग है वो हम उनकी वजह से देख सकते हैं, डिफरेंट लोड की वजह से यहाँ पे रिएक्शंस। फाइन, अब हम प्लान में आते हैं, ओके करें। अब हम स्लैब में देखेंगे स्ट्रेसेस।
उसका क्या प्रोसीजर है, सिंपली डिस्प्ले में आ जाए, शो मेंबर फोर्सेस स्ट्रेस डायग्राम, शेल स्ट्रेस फोर्सेस। यहाँ पे भी वो पूछ रहा है किस लोड की वजह से आप देखना चाह रहे हो। लेट्स से कि मैं देखना चाह रहा हूँ लाइव लोड की वजह से। ओके फाइन। कौन सा कंपोनेंट आप देखना चाह रहे हो, मैं मोमेंट मैक्सिमम की डायग्राम देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कंटूर रेंज पूछ रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम किस रेंज में ये कंटूर शो करे। अगर ये 0 0 है तो देयर इज़ नो रेंज, जो वैल्यू वहाँ पे आ रही है, जो वैल्यू वहाँ पे एग्जैक्टली कैलकुलेटेड है वही वहाँ पे शो होगी। ओके, इसको मैं ओके करता हूँ। ये मेरी मोमेंट डायग्राम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम टास्क बार पे शो कर रहा है। और ये कलर बैंड है, कलर बैंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिस्पेक्टिव कलर है उसकी वो हम देख सकते हैं कि उस कलर की क्या वैल्यू है। यहाँ से हम कलर बैंड से देख सकते हैं और वहाँ पे हमारे कंटूर का कलर हम मैच करेंगे तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ सकती है। इसी तरह हम किसी भी पैनल में अगर हम राइट क्लिक करें, सॉरी पहले आपको ये स्नैप टू इंटरसेक्शन ऑन करना पड़ेगा। किसी भी पैनल में हम राइट क्लिक करें तो ये उसकी डिटेल दे देगा। जैसे कि मैं इसे जूम कर लेता हूँ, ये देखें उस पर मैंने राइट क्लिक की तो ये मुझे उसके मोमेंट कंटूर्स हमारे पास आ गए और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी दे रहा है नीचे जो मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ। फाइन। इस तरह हम एनालिसिस के बाद अपने स्ट्रेसेस, फोर्सेस, रिएक्शंस वगैरह देख सकते हैं। लेट्स जूम इट टू फुल विंडो। ओके, एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद हमारा काम आता है डिज़ाइन रन करने का। ठीक है, डिज़ाइन के लिए आप क्या करेंगे, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, स्टार्ट डिज़ाइन, चेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन डिज़ाइन रन करने से पहले मैं फर्दर आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन के लिए डिज़ाइन होता है। और ई टैब्स में ई टैब्स जो है ये ऑटोमेटिकली कोड बेस्ड लोड कॉम्बिनेशन खुद ही जनरेट कर लेता है। जो हमने इसमें लोड केसेस डिफाइन किए होते हैं उनकी बेस पे ये लोड कॉम्बिनेशन को डिफाइन करता है। उनके जो सेफ्टी फैक्टर्स हैं ये ACI कोड से पिक करता है, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो ई टैब सॉफ्टवेयर है, ये ACI कोड पे ही रिलाई करता है। ओके, तो लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के लिए देखना चाहें अपने स्ट्रक्चर का बिहेवियर जो कि ACI कोड में अवेलेबल नहीं है, तो हम मैनुअली भी यहाँ से लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करके अपने स्ट्रक्चर का बिहेवियर देख सकते हैं। ओके, तो फिलहाल जो ई टैब्स है इसने ऑटोमेटिकली लोड कॉम्बिनेशंस जनरेट कर ली हैं। उनको देखने के लिए हम क्लिक कर सकते हैं। ये देखें डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन हमारे ऑलरेडी डिफाइंड है बाय डिफ़ॉल्ट। डी मीन डिज़ाइन कॉम्बिनेशन नंबर 4। ठीक है, इनकी आईडीज़ हैं, इनकी डिटेल भी हम देख सकते हैं। इनकी डिटेल देखने के लिए इनका क्या प्रोसीजर है, आप डिज़ाइन में आ जाएं, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, सिलेक्ट डिज़ाइन कम्बोज। ठीक है, ये इसने ऑटोमेटिकली जनरेट की हुई हैं। ओके, अगर हम इनको देखना चाहें कौन सा कॉम्बिनेशन है तो ये देखें 0.9 ये डेड लोड ले रहा है, 0.9 फिनिशेस, 0.9 पार्टीशन, 0.9 वॉल लोड और विंड का ये जो सेफ्टी फैक्टर है वो -1.3 रख रहा है। ठीक है, इनमें से अगर हम कोई कॉम्बिनेशन ऐड करना चाहें तो ऐड पे क्लिक करके हम उसे इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये लिस्ट वो है जो कॉम्बिनेशन यूज़ होंगे और ये हमारे पास कॉम्बिनेशन वो हैं जो ई टैब ने डिफ़ाइन किए हैं। ठीक है, यहाँ से हम कोई रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारा स्टेप है डिज़ाइन रन करने का। डिज़ाइन में आकर स्टार्ट डिज़ाइन, चेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस पर क्लिक कर दें। तो हमारा स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन प्रोसीजर है वो कैरी ऑन करेगा ई टैब्स। तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई टैब्स हमें हर बीम के ऊपर उसके जो स्टील की अमाउंट है वो शो कर रहा है। यहाँ से हम अपने यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। स्टील एरिया बेसिकली हमें दे रहा है। हम FPS में काम कर रहे हैं तो हम इंचेस में जाएंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यूनिट्स को चेंज कर देगा। हम अच्छा, यहाँ पे जो ग्रीन बीम्स शो हो रही हैं वो सब की सब पास हैं। अगर यहाँ पे कोई रेड बीम शो हो रही होती तो वो बीम हमारी फेल हो चुकी होती। ठीक है, तो उसको हम चेंज करते हैं। तो ये हमारी स्टोरी 7 है। यहाँ पे हमारी सारी की सारी बीम्स पास हो चुकी हैं और सबसे पहले हम फेल्ड बीम्स को चेंज करेंगे और एंड पे हम कॉलम्स को चेंज करते हैं। स्टोरी नंबर 7 पे हमें देख रहे हैं कि सब कॉलम्स पिंक कलर में शो हो रहे हैं।
पिंक कलर मीन्स के कॉलम पास्ड हैं, अगर ये रेड में शो हो रहे होते तो ये फेल्ड है। लेकिन जो जो हम नीचे जाएंगे, ग्रेजुअली नीचे मूव करेंगे नीचे वाले स्टोरेज पे, तो नीचे वाले कॉलम्स पे लोड बढ़ता जाएगा, ऊपर वाले फ्लोर का लोड भी उन पे आ रहा होता है, तो नीचे जाके ये कॉलम क्या लोअर स्टोरेज पे ये फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको जूम करके ज़रा जो रिज़ल्ट है इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट को शो कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट का एरिया यहाँ पे 0.879 इंच स्क्वायर एरिया रिक्वायर्ड है, उनको हम नंबर ऑफ बार्स में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम शेयर रिइंफोर्समेंट शो करवाना चाहें तो उसका इजी सा प्रोसीजर है, डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो में आए, ये यहाँ से शेयर रिइंफोर्समेंट आप क्लिक करें, ये हमारी शेयर रिइंफोर्समेंट की अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। ये बेसिकली AV/S की टर्म में है। अब AV/S क्या है, इसके लिए आपका कंक्रीट PRC का नॉलेज उसकी वो इम्पोर्टेंट है। फाइन, डिज़ाइन डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो, हम यहाँ पे स्टील के परसेंटेज भी शो करवा सकते हैं कि कितने परसेंट स्टील हमें यहाँ पर चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम इसका स्ट्रक्चर की जो कास्ट है वो भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। फाइन, ये तो हमारी होगी बीम्स की रिइंफोर्समेंट। हम कॉलम की रिइंफोर्समेंट देखना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या होगा, एलिवेशन में आ जाएं आप, ओके करें, तो यहाँ पे हमें ये कॉलम की रिइंफोर्समेंट भी शो कर रहा है। फिलहाल ये हमने परसेंटेज वहाँ से सेलेक्ट किया हुआ था, ये % में शो कर रहा है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं कि हमारी किस स्टोरी पे कौन कौन सी बीम्स फेल हुई हैं, तो हम अकॉर्डिंगली उनके सेक्शंस जो हैं वो चेंज करते जाएंगे। आप प्लान में आ जाएं, बीम्स को हम प्लान में ही देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सारी बीम्स पास हैं, हम नीचे वाली स्टोरी पे आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ बीम्स फेल हो रही हैं, जैसे कि ये हैं पेरीमीटर बीम्स, यहाँ पे ये फेल्ड हैं, ये फेल्ड हैं और ये वाली फेल्ड है। इनको हम चेंज करेंगे 1 by 1। ओके, अब बीम्स को चेंज करने का क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले आप इस स्नैप टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ऑफ कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम करेगा बीम को सिलेक्ट करते हुए। ये बीम फेल्ड है तो इसको आप राइट क्लिक करें, पहले यहाँ पे देखें कि हमारा कौन सा सेक्शन लगा हुआ है ऑलरेडी, ये बीम 27/14 है, तो इससे नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन अवेलेबल है वो 30/15 का है, तो हम इसको चेंज करके 30/15 करेंगे। उसको आप ओके करें, सिलेक्ट करें इसको लेफ़्ट क्लिक करके, डिज़ाइन में जाएं, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, चेंज डिज़ाइन सेक्शन, और हम कर देते हैं B 30/15। इसको ओके करें, अगेन इसको राइट क्लिक करें और ओके करें। ये देखें हमारी बीम ग्रीन कलर की होगी, इट मीन्स कि ये पास हो चुकी है। इसी तरह ये सेक्शन भी हमारा 27/14 का है, इसको भी हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली। क्लिक करें, डिज़ाइन, चेंज डिज़ाइन सेक्शन 30/15, अगेन राइट क्लिक एंड ओके। देखिए ये भी पास हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे ये मालूम करना चाहें कि हमारे बीम की फेल होने की रीज़न क्या है, तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप बीम पे राइट क्लिक करें, तो इसमें समरी पे आप क्लिक कर दें, तो यहाँ पे रेड कलर में आपकी ये यहाँ पे हमारी डिज़ाइन डिटेल्स हैं कि बीम की कैपेसिटी कितनी है और इस पर लोडिंग कौन सी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे नोट लिख रहा है कि शेयर स्ट्रेसेस ड्यू टू शेयर फोर्स एंड टॉर्जन टुगेदर एक्सीड्स मैक्सिमम अलाउड, कि बीम की जो शेयर फोर्स कैपेसिटी है या जो टॉर्जनल कैपेसिटी है, हमारा जो अप्लाइड शेयर स्ट्रेसेस और टॉर्जनल स्ट्रेसेस हैं वो उनसे एक्सीड कर जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बीम का साइज़ चेंज करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारे पास ये 27/14 की है, तो हम इसको 30/15 की कर देते हैं। डिज़ाइन, चेंज डिज़ाइन सेक्शन 30/15, राइट क्लिक, ओके। देखें ये हमारी पास हो चुकी है। इस तरह ये भी 27/14 की है, इसको हम चेंज करते हैं 30/15, ओके, राइट क्लिक, प्रेस ओके। ये अभी भी हमारी फील्ड है। ठीक है, इसको हम दोबारा चेंज करते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं 33/17 कर देते हैं इसको। अब इसको चेक करते हैं इसका क्या बिहेवियर है। ये हमारी पास हो चुकी है, ओके। तो इसी तरह आप जो बीम्स हमारी फेल्ड हैं इनको अकॉर्डिंगली आप इनके सेक्शंस चेंज करके आप उनको पास करवा सकते हो। इसी तरह हम नीचे आएंगे, ये देखें जो बीम्स हमारी फेल्ड हैं मैं इनको 1 by 1 क्लिक करके इनके सेक्शंस चेंज कर दूंगा और सबको सेटिस्फाई करूंगा। मैंने सब बीम्स के सेक्शंस चेंज करके उनको सेटिस्फाई कर दिए। देखिए आप सब स्टोरेज पे मैं 1 by 1 जाऊंगा और हमारी सब बीम्स पास हो चुकी हैं।
जो बीम्स फेल हो रही थी उन सब के मैंने सेक्शंस चेंज कर दिए, जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर बताया है। स्टोरी 2 और बेसमेंट फ्लोर पे यहाँ पे स्टिल हमारी 2 बीम्स फेल्ड हैं, इनको भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं पहले सेक्शन चेक करता हूँ, 24/12 का लगा हुआ है पहले, इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा, तो 27/14, इसको मैं ओके करूँगा। ये देखें पास हो चुकी है। अब इसको हम चेक करते हैं, ये 24/12 का लगा हुआ है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे डिज़ाइन में जाके, चेंज डिज़ाइन सेक्शन 27/14, ओके। ये स्टिल फेल्ड है, इसका हमें फर्दर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 30/15 करके चेक करते हैं, ओके। ये भी पास हो चुकी है हमारी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि कॉलम्स को हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से कॉलम्स फेल हो रहे हैं, और हम अकॉर्डिंगली उनकी डेप्थ उनका जो क्रॉस सेक्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उनको भी हम चेंज करेंगे। कॉलम्स को देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप आ जाएं प्लान में और बेसमेंट फ्लोर पे, ये हमारा लोएस्ट लेवल है, ठीक है। इससे नीचे बेस है, फाउंडेशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो जो भी कॉलम फेल हो रहे हैं, हम उनके सेक्शंस चेंज करते जाएंगे। हम इनको वॉल्स और बीम्स को ऑफ कर देते हैं, यहाँ से जाकर फ्लोर, वॉल, रैंप, ओपनिंग, नल एरियाज, कॉलम्स में चाहिए बीम्स वगैरह, इन सबको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉलम्स हैं, हम पहले चेक करेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास कॉलम के कौन से साइजेस लगे हुए हैं, और फिर अकॉर्डिंगली हम उनको चेंज करते जाएंगे। इसका क्या प्रोसीजर है, आप देखिए ये कौन सा लगा हुआ है हमारे पास, C16 है, इस तरह ये मेरे पास C18 है, C18 ये भी है, ये भी C18 है, इस तरह हमारा ये C20 है, ठीक है। ये तीनों C18 है, इनको मैं चेंज करके क्या करता हूँ, C20 कर देता हूँ। सर्कुलर कॉलम्स हैं ये C20, ओके। ये हमारे चेंज हो चुके हैं, इनके मैं क्लियर सिलेक्शन करके, और ये इसको मैं चेंज करता हूँ, ये C16 था हमारा, इसको मैं कर देता हूँ C18, C18, ओके। क्लियर सिलेक्शन, ये भी हमारे ये तीनों चारों कॉलम्स हमारे चेंज हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, ये हमारा C20 है, तो इसको भी देख लेते हैं, ये C18 है। हम 20 वाले को पहले चेंज करते हैं, इसको मैं कर दूंगा CC22, सर्कुलर कॉलम 22, ओके। क्लियर सिलेक्शन, कि हमारे पास 18 है, तो इसको मैं 20 कर देता हूँ अकॉर्डिंगली। ये 20 है, ये भी 20 है, ये 18 है, ये 18 है, ठीक है। इस तरह हमारा ये 16 है, तो ये पहले हम 18 वाले को चेंज कर दें। 18 वालों को मैं क्या कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, 20, ओके। क्लियर सिलेक्शन, अब इन दो को मैंने चेंज कर रहे हैं, ये CC20 है और ये भी 20 है, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, 22 कर दूंगा, ठीक है। इससे हमारे नेक्स्ट जो साइज़ अवेलेबल है वो 22 इंचज़ का हमारे पास कॉलम है। क्लियर सिलेक्शन, ये सारे हमारे कॉलम चेंज हो चुके हैं। अब हम इनको चेक करते हैं, ये कौन सा लगा हुआ है ऑलरेडी, CC16। सॉरी, हम यहाँ पे एक मिस्टेक कर गए हैं, छोटी सी मिस्टेक है। कॉलम साइज़ जो होता है वो थ्रू आउट द बिल्डिंग जो है वो नॉर्मली सेम रखा जाता है, ठीक है। हमारी यहाँ पे 1 स्टोरी सिलेक्टेड है, तो हम जो जो कॉलम साइज़ चेंज कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इससे ऊपर जो स्टोरी है, बेसमेंट जो है, उसके कॉलम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऑल स्टोरीज पे यहाँ पे ऑल स्टोरेज को हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अब हम इन कॉलम के साइज़ चेंज करेंगे, ठीक है। हम साथ साथ अपने काम को सेव करते जाते हैं। तो अब अकॉर्डिंगली मैं सब कॉलम्स को, उनके जो सेक्शंस हैं, उनको राइट क्लिक करके देखूंगा कि ऑलरेडी कौन सा है, तो फिर मैं इनको चेंज करके डिज़ाइन को दोबारा रन करूंगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलम पास्ड हैं, और स्टिल अगर कोई फेल्ड हुआ तो उनको हम फर्दर चेंज करेंगे। तो अकॉर्डिंगली मैं इनको 1 बाय 1 कॉलम्स के सेक्शंस को चेंज करता हूँ। अच्छा जी, ये बाकी कॉलम्स के मैंने सेक्शन चेंज कर दिए हैं और वो सेटिस्फाई हो चुके हैं। ये 2 रह गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। राइट क्लिक करें, ये
रेक्टेंगुलर कॉलम 20x20 का लगा हुआ है, तो इसको मैं 22x22 कर देता हूँ। डिज़ाइन ओके 2 सिमिलर जो कॉलम्स होते हैं उनको आप एक ही बार सिलेक्ट करके उनके सबके साइजेस आप चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक ओके। ये अभी हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, 20x22 का कॉलम है, इसको मैं 24x24 करके चेक करता हूँ। ये भी सेटिस्फाई हो चुका है। और इसको देखते हैं, ये 20x20 का लगा हुआ है, तो इसको मैं 22x22 का कर देता हूँ। रेक्टेंगुलर कॉलम है 22x22, राइट क्लिक एंड ओके। ये स्टिल हमारा फील्ड है, तो इसको मैं दोबारा 22 से इंक्रीज़ करके 24x24 कर देता हूँ। राइट क्लिक ओके। देखिए भी हमारे सेटिस्फाई हो चुका है। देखिए हमारे सब के सब कॉलम्स जो हैं ये सेटिस्फाई हो चुके हैं। आप सेव कर लें इसको और 3D विंडो में आ जाएं और हम अपने बीम्स और फ्लोर्स वगैरह को भी शो करवा लेते हैं। वॉल, रैंप, ओपनिंग, ऑल नल एरियाज, बीम्स ओके। ये देखिए यहाँ पर हमारे ये सेटिस्फाई हो चुके हैं। एक दफ़ा दोबारा डिज़ाइन रन करके इसको कंफर्म कर लें। ठीक है, हमारी बीम सब की सब सेटिस्फाइड है। देखिए हमारा पूरा स्ट्रक्चर सेटिस्फाई हो चुका है। स्टोरी टू स्टोरी हम चेक करते जाएंगे। ये स्टोरी नंबर 7 है और सब बीम सेटिस्फाइड हैं, सब कॉलम भी सेटिस्फाइड हैं। स्टोरी 6 पे भी सेम सब सेटिस्फाइड हैं। स्टोरी 5 भी पास हो चुकी है, 4 भी पास हो चुकी है, स्टोरी नंबर 3 भी पास्ड है, स्टोरी 2 भी पास्ड है और बेसमेंट फ्लोर सॉरी जो स्टोरी 1 है ये भी पास्ड है। बेसमेंट रूफ जो है यहाँ पे भी सब पास हैं। कॉलम्स हमारे सब के सब पास हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है, हमारी बीम्स और कॉलम्स यहाँ पे डिज़ाइन हो चुके हैं। स्लैब जो डिज़ाइन करनी है हमने, स्लैब बेसिकली ई टैब स्लैब को एनालाइज कर सकता है। स्लैब को डिज़ाइन करने के लिए हमें सेफ की तरफ जाना पड़ेगा। इसी ई टैब्स फाइल को, इसी ई टैब्स में जो स्लैब्स हमने मॉडल की थी इनको हम सेफ में एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फाइन ओके। अब हम आते हैं प्लान व्यू में। अब हमारा एक कंपोनेंट रह गया शेयर वॉल। यहाँ पे शेयर वॉल को अलग से हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में आए आप, शेयर वॉल डिज़ाइन, ठीक है, स्टार्ट डिज़ाइन, चेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये शेयर वॉल का डिज़ाइन कैरी ओवर करेगा। वेट फॉर सम टाइम। हमारा शेयर वॉल का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और 3D विंडो में आप आ जाएं। ठीक है, हम अपनी बीम्स, कॉलम्स और फ्लोर्स को ऑफ कर देते हैं ताकि हम वहाँ पे अपनी रिइंफोर्समेंट को देख सकें। सॉरी, वॉल को हमने शो करवाना है। ओके, ये देखिए हम इसको जूम कर लेते हैं और ये हमें हम यहाँ पर परसेंटेज बता रहा है स्टील की। ठीक है, तो हमारा जो जो मेंबर यहाँ पे अगर कहीं पे ओवर स्ट्रेसिंग आ रही है तो हम शेयर वॉल की थिकनेस बढ़ा देंगे या इसका मटेरियल चेंज कर देंगे। ओके, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है फाउंडेशन डिज़ाइन का। ठीक है, सब मेंबर्स को पहले शो करवा लेते हैं। ठीक है, फ्लोर्स भी शो करवाने हैं। ओके, मैट के लिए मैट का जो थंब रूल है वो है बेसिकली 80 मिलीमीटर टू 100 मिलीमीटर
पर स्टोरी, ठीक है। मीन्स कि एक स्टोरी के लिए मैट की जो थिकनेस होती है वो नॉर्मली वेरी करती है 80 to 100 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा भी जा सकती है अगर हमारी स्लैब फेल हो रही हो पंचिंग शेयर वगैरह में। और जो मैट फाउंडेशन है वो बेसिकली स्लैब ही है, उसको हम एज ए स्लैब मॉडल करते हैं और फिर उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं ई टैब से सेफ में, और वहाँ पे हम उसको डिज़ाइन करते हैं। फाइन, तो हमारी जो बिल्डिंग है ये है 8 स्टोरी बिल्डिंग है, तो इसके लिए हमें जो मैट रिक्वायर्ड होगा वो 640 मिलीमीटर से 800 मिलीमीटर तक चाहिए होगा। इससे ज़्यादा एक्सीड भी कर सकता है अगर हमारा जो मैट है वो फेल हो रहा हो। तो लेट्स से कि मैं 30 इंचज़ का मैट यहाँ पे असाइन करता हूँ, ठीक है। नॉट 30 इंचज़, 30 इंचज़ का यहाँ पे हमारा पंचिंग शेयर में फेल हो जाएगा। आई ऑलरेडी हैव डन दिस प्रोजेक्ट, सो जो मैंने लास्ट टाइम इस पे काम किया था इसी प्रोजेक्ट पे, तो हमारा जो मैट था वो 38 इंचज़ पे जाके सेटिस्फाई हुआ था। तो मैं यहाँ पर 38 इंचज़ का मैट ही प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसके लिए आप सबसे पहले डिफ़ाइन करोगे अपने मैट को, और डिफ़ाइन करने के लिए आप जब वो डिफ़ाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे वॉल स्लैब डेस्क सेक्शंस, ओके, इसमें आप आएंगे और यहाँ पे ऐड आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो लॉक्ड है। लॉक्ड मीन्स कि हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं ला सकते। तो इसको हम जब अनलॉक करेंगे तो इसके एनालिसिस और डिज़ाइन के रिजल्ट्स डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। फाइन, अब हम जाएंगे डिफाइन, वहाँ से आपके यूनिट्स इंचेस में होने चाहिए। डिफाइन, अच्छा जी, वॉल स्लैब डेस्क सेक्शंस एंड न्यू स्लैब। इस स्लैब का मैं नाम रख देता हूँ मैट 38। मटेरियल कौन सा यूज़ करें? मैट में मैं 4000 PSI का यूज़ करूँगा मटेरियल। ओके, 4000 PSI। और थिकनेस मैट की मैं रखूँगा 38 इंचज़। मेम्ब्रेन और बेंडिंग दोनों में 38 इंचज़। मेम्ब्रेन और बेंडिंग का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। मेम्ब्रेन में इनटू द प्लेन होती है हमारी स्टिफनेस, और बेंडिंग में आउट ऑफ प्लेन होती है। सो इसको आप ई टैब्स का जो हेल्प मेन्यू है वहाँ से भी इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन आप देख सकते हैं। और शेल एलिमेंट वो होता है जिसमें मेम्ब्रेन और बेंडिंग दोनों, मीन्स कि हमारी जो स्टिफनेस है वो इनटू द प्लेन भी हम कंसिडर करते हैं और आउट ऑफ प्लेन भी कंसिडर करते हैं। और मैट को हम एज अ थिक प्लेट डिज़ाइन करते हैं। थिक प्लेट मीन्स इसमें जो शेड डेफॉर्मेशंस होती हैं आउट ऑफ प्लेन, उनको भी हम कंसिडर करते हैं। ओके, सेट मॉडिफायर्स, ये हमारी स्लैब है, तो यहाँ पे स्लैब के लिए जो मॉडिफिकेशन फैक्टर थे हमारे वो 0.25 था, यहाँ पर 0.25। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट इट एंड पेस्ट इट, ओके। और ये हमारा स्लैब यहाँ मैट 38 इंचज़ का यहाँ पे हो चुका है डिफाइन। इसके बाद मैट हमारा फाउंडेशन है, बेसिकली फाउंडेशन लेवल पे लगेगा। तो हम प्लान से आ जाते हैं बेस पर, ठीक है। यहाँ से आपका 1 स्टोरी सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे आए आप, प्रॉपर्टी मैट 38 इंचज़, ओके। और यहाँ से आप स्नैप टू ग्रिड इंटरसेक्शन पॉइंट्स कर लें और यहाँ से आप ड्रैग करके ओवरऑल एक मैट प्रोवाइड कर दें, ठीक है। फाइन, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैट के जो एजेस पे कॉलम लगे हुए हैं, और वो कॉलम 2 फीट तक में बी के, यहाँ पे कोई कॉलम 24x24 इंचज़ को, तो वो 12 इंचज़ तक यहाँ पे प्रोजेक्ट करेगा। तो हम इस मैट का साइज़ भी 1 फीट ऑन ईच साइड इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ये कॉलम साइज़ जो है ये इसमें अकोमोडेट हो जाए। तो इसके लिए हमने करना है, मैट को क्लिक करके सिलेक्ट करें और डिफाइन में चले जाएँ, सॉरी एडिट में आकर, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है एक्सपैंड श्रिंक एरियाज, ठीक है। ऑफसेट वैल्यू कितना हम एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, 1 फीट तक, ठीक है। सो फॉर सेफ्टी मैं इसको 1 फीट 1.5 फीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये हमारा जो एरिया है मैट का ये एक्सपैंड हो चुका है, ठीक है। सेव कर लेते हैं साथ इसको। अच्छा, 3D विंडो में आप आएँ और तो क्या आप एलिवेशन में आ जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है ये बेसमेंट ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पे हमने कोई स्लैब प्रोवाइड नहीं की। तो हमारी जो गाड़ी यहाँ पे हमारा जो है ये बैक फिलिंग है, अर्थ बैक फिलिंग
फाउंडेशन लेवल से लेके और ऊपर बेसमेंट के जो फ्लोर है यहाँ तक, ये हमारा बैक फिलिंग है, अर्थ फिलिंग है। तो हमारी जो गाड़ियाँ पार्क होंगी वो इस अर्थ फिल पे के ऊपर पार्क होंगी। हमारा जो बेसमेंट फ्लोर है ये अर्थ फिल है बेसिकली, उसके ऊपर हमने फ्लोर फिनिशेस की हुई हैं। तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ पार्क होगी उनका अल्टीमेटली लोड जो होगा वो नीचे जो मैट हमने प्रोवाइड की है उस मैट पे आएगा। सो हमें मैट पे जो बेसमेंट फ्लोर का लोड है ड्यू टू पार्किंग ऑफ व्हीकल्स वो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और जो बेसमेंट फ्लोर जहाँ पार्किंग जो फ्लोर होता है उसका लोड हम नॉर्मली लेते हैं रैंप के इक्वल। तो रैंप का हमारा जो लोड था वो 40 पाउंड पर स्क्वायर फीट था, उसकी फिनिशेस जो थी वो 7 पाउंड पर स्क्वायर फीट थी। सो हम अपने मैट पे भी वो लोड लगाएंगे। उसके लिए आप आ जाएं प्लान में, बेस पे हमारा मैट मौजूद है, ठीक है। यहाँ से 1 स्टोरी सिलेक्टेड होना चाहिए। मैट को आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लें। हमारे यूनिट्स कौन से चलेंगे, पाउंड फीट, ठीक है। साइन में आ जाएं, शेल एरिया लोड यूनिफॉर्म। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइव लोड लगाते हैं। लाइव हमारा रैंप के केस में जो है, क्योंकि रैंप पे पर से भी वही व्हीकल उसी व्हीकल ने गुजर कर नीचे बेसमेंट में पार्क होना है। सो इनका लोड जो है वो सेम होगा 40। चेंज भी हो सकता है, डिफरेंट सिचुएशन में चेंज भी हो सकता है ये। तो लाइव लोड हमारा 40 पाउंड फीट है, ठीक है। डायरेक्शन ग्रेविटी ओके। गेट प्रीवियस सिलेक्शन, दोबारा मैट को सिलेक्ट कर लें। असाइन लोड्स यूनिफॉर्म, इस दफ़ा हम फिनिशेस का लोड लगाएंगे 7 पाउंड पर स्क्वायर फीट, ओके। अब नेक्स्ट थिंग ये है, मैंने अभी आपको बताया एलिवेशन में आप आए, ये हमारा बेसमेंट का फ्लोर लेवल है और ये हमारी जो है ये हमारी फुटिंग है या फाउंडेशन लेवल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो है अर्थ फिलिंग है। तो इस अर्थ फिलिंग का लोड जो है वो भी इस मैट पे आएगा जो नीचे हमने मैट प्रोवाइड किया हुआ है। सो इस अर्थ फिलिंग का लोड भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। नॉर्मली जो बैकफिल का लोड, बैकफिल की डेंसिटी होती है वो 1800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। अगर हम उससे पीएसएफ पे देखें तो वो 112 पाउंड पर स्क्वायर फीट बनती है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो डिस्टेंस है वो है 1.5 मीटर या 5 फीट, उसको हम ले सकते हैं। तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 फीट, तो वो हमारा जो लोड बनता है वो ऑलमोस्ट हमारा 560 पाउंड पर स्क्वायर फीट, ठीक है। सो हम मैट पे बैकफिल का लोड लगाएंगे। प्लान में आ जाएं आप, बेस पे बैकफिल मींस अर्थ बैकफिल। अर्थ बैकफिल की डेंसिटी कितनी है 112 पाउंड पर क्यूबिक फीट, उसको हमने हाइट से मल्टीप्लाई किया, जितना हमने फिल किया है वो 5 फीट फिल था। 112 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो वो हमारे पास आ रहा है 560 पाउंड पर स्क्वायर फीट। असाइन में आप आ जाएं, शेल एरिया लोड्स यूनिफॉर्म। तो इसको भी हम फिनिशेस में डाल देते हैं और हमने रिप्लेस नहीं करना, हमने ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी फिनिशेस में हमने 7 पाउंड हमने एंटर किया हुआ है। तो हम जो अब बैकफिल का लोड आ रहे हैं वो भी फिनिशेस में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो हम इसमें ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 560 PSF, फाइन, ओके। नाउ हम आ जाते हैं 3D में और दोबारा हम एनालिसिस को रन कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट तभी होगी फाइल यहाँ से जब हमारा मॉडल लॉक्ड होगा। और लॉक कब होता है, जब हमारा एनालिसिस रन हुआ होगा। विल टेक सम टाइम। ये हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम मैट डिज़ाइन करेंगे सेफ में। तो उसके लिए हम मैट को एक्सपोर्ट करेंगे सेफ के लिए। इसके लिए आप आएँ फाइल में, एक्सपोर्ट स्टोरी और सेफ स्टोरी एज सेफ वर्जन 12.f2k टेक्स्ट फाइल। मेरे पास सेफ का वर्जन 12 है इस वक्त। सो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। अब वो पूछ रहा है कि स्टोरी टू एक्सपोर्ट, कौन सा फ्लोर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो। मैंने मैट डिज़ाइन करना है, तो मैट कहाँ पे मौजूद है, बेस पे मौजूद है, तो मैं बेस पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, इनको देख लेते हैं। एक्सपोर्ट फ्लोर लोड्स ओनली, इट मीन्स कि जिस फ्लोर को हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसके हम जो उस फ्लोर के ऊपर डायरेक्टली लोड्स आ रहे हैं हम जस्ट उनको कंसिडर करेंगे। एक्सपोर्ट फ्लोर लोड्स एंड लोड्स फ्रॉम अबव, ये ऑप्शन हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हम कोई स्लैब डिज़ाइन कर रहे हो, इंटरमीडिएट स्लैब, उस स्लैब के ऊपर वाले फ्लोर के लोड्स का भी इम्पैक्ट आ रहा होता है, कंबाइंड इफेक्ट।
तो फिर हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जो मैट है उस पर सिर्फ अपना लोड ही आ रहा है, ये बैकफिल का लोड आ रहा है, ठीक है। उसके ऊपर वाले फ्लोर्स मैट जो है इसके लिए हम सेकंड ऑप्शन करेंगे। ऊपर वाले फ्लोर्स का इसमें भी लोड आ रहा है और इसका अपने जो इसके ऊपर हमने लोड बैकफिल का डाला है, इस पर लाइव लोड डाला है और उसके ऊपर फिनिशेस का लोड डाला है। सो एक्सपोर्ट फ्लो लोड्स एंड लोड्स फ्रॉम अबव, ये ऑप्शन हम कब सेलेक्ट करते हैं? जब हम इंडिविजुअल कोई स्लैब डिज़ाइन करना चाह रहे होते हैं। एक स्लैब पर सिर्फ उसका अपना लोड आता है, उसके अपने फ्लोर का लोड आता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फ्लोर्स, ठीक है। नाउ हम इसको सिलेक्ट केसेस में जाते हैं कि कौन कौन से केसेस के लिए, कौन कौन से लोड केसेस के लिए ये हमारा मैट एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ओके। ये पूछ रहा है कि मैं सेव करूं, तो यहाँ पे मैं इसका रख देता हूँ नाम मैट डिज़ाइन SBD, ठीक है। मैट डिज़ाइन SBD ये मैंने इस पर सेव कर लिया। इसके बाद आप अपना सेव प्रोग्राम को रन करें। सेव ओपन करने के बाद आप फाइल में जाकर इंपोर्ट पे क्लिक करें। save.f2 के फाइल हमने एक्सपोर्ट की थी ये टैब्स में से, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे हमारी जो फाइल हमने एक्सपोर्ट की थी वो थी मैट डिज़ाइन SBD। इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये मेरा मैट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है सेफ में, ठीक है। तो इसको मैं मैट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैट मेरा सिलेक्ट हो चुका है, ये ग्रीन बाउंड्री आपको शो कर रही है कि मैट हमारा सिलेक्ट हो चुका है। इस मैट के नीचे सपोर्ट हमें देनी है। इस मैट के नीचे कौन सी सपोर्ट है? सॉइल की सपोर्ट है। बेसिकली सॉइल इस मैट को सपोर्ट कर रही है, इस फाउंडेशन को सपोर्ट कर रही है। तो सपोर्ट असाइन करने के लिए हम पहले मैट को हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद हम आएंगे असाइन में सपोर्ट डाटा, सॉइल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सॉइल 1 मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी में आप जाकर देख लें तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नेम सिंपल सा आप अपना कोई मीनिंगफुल नेम रख लें, ठीक है। सब ग्रेड मॉडुलस ये बेसिकली सॉइल प्रॉपर्टी है जो सॉइल टू सॉइल वेरी करती है, ठीक है। अब सब ग्रेड मॉडुलस की अगर हम टिपिकल डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन बनती है कि स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डेफॉर्मेशन और यूनिट सेटलमेंट इन द सॉइल, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम कि बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको ऐसा रहने देते हैं, लेट इट बी ओके। ये हमारी सॉइल की सपोर्ट इसमें असाइन हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हमने डिज़ाइन स्ट्रिप्स ऐड करनी है, डिज़ाइन स्ट्रिप्स ऐड करनी है। डिज़ाइन स्ट्रिप्स क्या चीज़ होती हैं कि हम किसी भी स्लैब में एक यूनिट स्ट्रिप ले लेते हैं, उसको हम डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए स्टील हम निकालते हैं और हम फिर उसको इन अ मैनर्ड वे हम पूरी स्लैब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हम एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में डिज़ाइन स्ट्रिप्स को ऐड करेंगे। ऐड डिज़ाइन स्ट्रिप, ये यूनिट विड्थ होती है इसकी। एक्स डायरेक्शन में उसका नाम क्या हो, ए हो, इसको ओके कर देते हैं। एक्स डायरेक्शन में हमारी डिज़ाइन स्ट्रिप्स ऐड हो चुकी हैं। अब हम वाई डायरेक्शन में आएंगे, यहाँ से वाई पे आएँ। अगर आपने डिज़ाइन स्ट्रिप्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाई तो आपका डिज़ाइन और जो डिटेलिंग है वो आपको अचीव नहीं होगी, ठीक है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगी, फाइन। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एनालिसिस रन करेंगे। इसमें जो एनालिसिस और डिज़ाइन ये एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली रन होते हैं। क्लिक करें इसको, ये कह रहा है कि सेव करें फाइल को, मैट डिज़ाइन SBD मैं इसका नाम रख देता हूँ, ओके। और अभी एनालिसिस को रन करेगा, एनालिसिस एंड डिज़ाइन टुगेदर। ये हमारा एनालिसिस और डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमें ये सेफ जो है हमारे मैट में जो डेफॉर्मेशन आई है या जो डिफ्लेक्शन आई है वो हमें बता रहा है स्टेटस बार पे। मैक्सिमम हमारी जो है आप कह सकते हैं उसको डिफ्लेक्शन या डेफॉर्मेशन वो है -0.04 इंचज़ और हमें लोकेशन भी बता रहा है किस जगह पे आई है, ताकि हम वहाँ पे लोकेशन उस लोकेशन पे उसके रिस्पेक्टिव स्पैन देखकर हम अपनी अलाउेबल लिमिट से कंपेयर कर सकें, ठीक है। मिनिमम भी दे रहा है। लेट्स अज्यूम कि हमारी यहाँ पे ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। यहाँ पे हमारा कलर बैंड है, कंटूर के कलर को हम कलर बैंड से मैच करके उसके रिस्पेक्टिव यहाँ से हम वैल्यू भी देख सकते हैं जो हमारी रिफ्लेक्शन की आई है या डेफॉर्मेशन की आई है, ठीक है। अब हम यहाँ से डिज़ाइन एक्चुअली रन तो हो चुका है लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्प्ले में आए शो स्लैब डिज़ाइन, ठीक है।
इम्पोज मिनिमम रीइंफोर्समेंट। मिनिमम रीइंफोर्स ये हमारा डिज़ाइन जो बेसिस हैं, ये बेसिकली डिज़ाइन का मेथड है, स्ट्रिप बेस्ड भी हम लेकर चलेंगे। और इन्वेल्पिंग फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट। ओके, ये यहाँ से पूछ रहा है कि शेयर इन्फोर्समेंट यहाँ पे डिस्प्ले करे या लॉन्गिट्यूडनल। फ्लेक्चुरल इन्फोर्समेंट हमने डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। इम्पोज मिनिमम रीइंफोर्सिंग। मिनिमम रीइंफोर्समेंट क्या होती है? आप जानते हैं कि स्टील बेसिकली टेंशन में बहुत वीक होता है। अगर कंक्रीट जो है वो टेंशन में बहुत वीक होता है। अगर उस पर एक्सीडेंटल कोई लोड आए तो वो ब्रेक हो सकता है, सडन ब्रेक होगा, सडन फेलियर होगा, मीन्स ब्रिडल फेलियर। अगर हम उसमें मिनिमम रीइंफोर्समेंट जो रिकमेंडेड है ACI कोड में वो हम इसमें इंट्रोड्यूस कर दें, तो हम अगर एक्सीडेंटली उसमें फेलियर होता है तो वो ब्रिटल नहीं होगा, वो हमारा है डक्टाइल फेलियर होगा, ठीक है। या उससे पहले हमें वार्निंग मिल जाएगी। तो इसलिए हम मिनिमम रीइंफोर्सिंग अपने कंक्रीट के पार्ट्स में देते हैं जहाँ पे टेंशन आ रही हो। शो टॉप रीबार, शो बॉटम रीबार्स, रीइंफोर्सिंग डिस्प्ले टाइप, यहाँ से आप ऑप्शंस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकती हो। चूज स्ट्रिप डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में आप स्टील देखना चाह रहे हो, वाई डायरेक्शन में, तो फिलहाल मैं एक्स में देखना चाह रहा हूँ, तो मैं लेयर ए को टिक करूँगा, फाइन। बाकी ऑप्शन सिंपल टू अंडरस्टैंड है, आप इनको खुद देख लोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है रीबार का एरिया आ गया। आप कर्सर को मूव करोगे तो वहाँ पे आपके रिस्पेक्टिव वैल्यू दे देगा 0.08 वट इंच स्क्वायर पर फीट में, ठीक है। पर फीट में कैसे दे रहा है? हमने डिज़ाइन स्ट्रिप्स जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई थी उसका मैंने बताया था कि उसकी यूनिट विड्थ होती है, तो हर डिज़ाइन स्ट्रिप के लिए ही हमें स्टील का एरिया दे रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, फाइन। तो हर स्ट्रिप में जो मैक्सिमम हमारे पास पॉजिटिव या मैक्सिमम नेगेटिव स्टील होगा वही हम पूरी स्ट्रिप में देते हैं, ठीक है। नाउ डिटेलिंग, इस स्लैब की हम डिटेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। डिटेलिंग मींस जो इसके रीबार की ड्राइंग्स हैं, इन्फोर्समेंट ड्राइंग्स, वो हमें सेफ बनाकर दे सकता है। सेफ में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन जो ई टैब्स का वर्जन है 9.7.4 तक जो वर्जन आए ई टैब्स के, उसमें डिटेलिंग की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन आया ई टैब्स 2013 उसमें डिटेलर भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके लिए डिटेलिंग स्लैब मैट इन्फोर्सिंग प्रेफरेंसेस, ओके। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के जो आपके पास हैं मीन डिज़ायर्ड जो ऑप्शन है उनको आप टिक कर लो। इंक्लूड बार स्पेसिंग हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ़ सेक्शन, हमारे पास सेक्शन जो हम सेक्शन ड्राइंग करते हैं तो इसमें ये पूछ रहा है कि स्लैब के कितने सेक्शन बनाए, तो मैक्सिमम 5 यहाँ पे 5 बनाने की फैसिलिटी है। तो लेट्स से कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं 1 ही रहने देता हूँ, ठीक है। और रीबार सिलेक्शन, यहाँ से ये पूछ रहा है कि हमारे पास किस मीन्स ये बेसिकली US कस्टमरी बार्स के नंबर हैं, और ये हमसे पूछ रहा है कि आपके पास किस रेंज में बार्स अवेलेबल हैं, किन साइज़ में। तो मिनिमम यहाँ पे हम पुट करेंगे, मैक्सिमम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे ये कह रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम इसको डिक्टेट करें तो मिनिमम बार नंबर 3 इसके पास हमारे पास अवेलेबल है और मैक्सिमम बार नंबर 8 है। तो ई टैब्स इस स्लैब में जो बार्स प्रोवाइड करेगा वो इस रेंज में होंगे 3 to 8 जो इसके लिए सूटेबल हुए, ठीक है। अब यहाँ पे वो हमारी मर्ज़ी से पूछ रहा है कि प्रेफर रीबार साइजेस, कि हम कौन से बार को प्रेफर करेंगे इस रेंज में, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। एनफोर्स यूज़र मिनिमम रीइंफोर्समेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये वेफल स्लैब रिब्स वगैरह के लिए इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रीबार अराउंड ओपनिंग, यहाँ पे हमारी स्लैब में ओपनिंग आ रही होती है, तो उस ओपनिंग की वजह से जो वहाँ पे स्टील का एरिया मिसिंग हो जाता है, उस मिसिंग स्टील को हम उस ओपनिंग के अराउंड प्रोवाइड कर देते हैं। तो वही हमसे यहाँ से पूछ रहा है कि ओपनिंग के अराउंड मैं कौन से नंबर का बार यूज़ कर सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नंबर 4 है, हम अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ। इसके बाद आप आ जाएँ रन डिटेलिंग पे। रन डिटेलिंग को ओके करें तो ये डिटेलिंग को रन करना स्टार्ट कर देगा, और वेट फॉर सम टाइम। ये हमारी डिटेलिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी स्लैब का फ्रेमिंग प्लान आ रहा है, और फ्रेमिंग प्लान मीन कहाँ कहाँ हमारे कॉलम्स हैं, कहाँ कहाँ हमारे ग्रिड्स थे। ड्राइंग शीट्स, मॉडल एक्सप्लोरर में आप आएँ, स्लैब फ्रेमिंग प्लान है, स्लैब रीबार प्लान है। टॉप बार्स यहाँ से हमें शो होंगे, ये देखें टॉप बार्स हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसको आप जूम भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये देखिए बता रहा है 4 नंबर 6 प्लस 5 नंबर 6, और स्पेसिंग भी हमें साथ साथ बता रहा है 4 नंबर 6 प्लस 5 नंबर 8 एट द रेट ऑफ 6 इंचज़, यहाँ से लेके यहाँ तक हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल हमारे पास स्लैब की या मैट की आ चुकी है डिटेल। अब अगर आप इस मैट को बिकॉज मैट जो हमने बनाते हैं वो एज अ फ्लैट प्लेट होता है, वहाँ पे बीम्स नहीं होती, तो वहाँ पे हमारा पंचिंग शेयर जो है वो क्रिटिकल होता है। तो इस मैट को हम पंचिंग शेयर के अगेंस्ट भी चेक कर सकते हैं, यहाँ डिस्प्ले में जाके शो पंचिंग शेयर डिज़ाइन से। ठीक है, अगर पंचिंग शेयर में कहीं भी कोई भी कॉलम फेल हो रहा हो तो हम इधर वहाँ पे पैनल दे देते हैं, और यहाँ हम ओवरऑल अपने मैट की थिकनेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। सेवरल ऑप्शंस आर देयर टू टैकल सच प्रॉब्लम्स। ओके, डिटेलिंग हमारी रन हो चुकी है और मैट का डिज़ाइन यहाँ पे हमारा कंक्लूड हो चुका है, और इन ड्राइंग्स को हम यहाँ पे जाके प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट मैट। अब हम चलते हैं स्लैब फ्लोर स्लैब डिज़ाइन की तरफ। दैट्स ऑल्सो सो सिंपल। उसमें भी हम फ्लोर स्लैब को ई टैब से एक्सपोर्ट करेंगे, उसको सेफ में ओपन करेंगे, और इन द सेम वे हम स्लैब को भी डिज़ाइन करेंगे। ओके, अब हम दोबारा आ जाते हैं ई टैब्स में। ठीक है, लेट्स से कि मैं स्टोरी नंबर 3 की स्लैब को डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मॉडल हमारा लॉक्ड होना चाहिए, मींस एनालिसिस रन हुआ होना चाहिए, तभी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइल में आए आप, एक्सपोर्ट सेव स्टोरी एज सेव वर्जन 12.f2 के टेक्स्ट फाइल। ठीक है, कौन सी स्टोरी, कौन सा हम फ्लोर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स से कि स्टोरी नंबर 3 की स्लैब मैं डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो ये ना सिर्फ स्टोरी नंबर 3 की स्लैब्स को लेकर जाएगा, बल्कि स्लैब के साथ जो बीम्स अटैच्ड हैं, उसके नीचे जो बीम्स हैं, उनको भी साथ ही ये एक्सपोर्ट कर देगा। और सेफ में हमें स्लैब तो डिज़ाइन हमें ये करके देगा ही, साथ बीम्स भी डिज़ाइन कर देगा, और बीम्स की भी हमें रिइंफोर्सिंग ड्राइंग बना कर दे देगा। सेफ जो है वो हमें कॉलम का डिज़ाइन नहीं दे सकता। ठीक है, स्टोरी 3। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, स्टोरी जो है, जो रूफ स्लैब होती है, उसमें सिर्फ अपने ही फ्लोर का लोड कैरी करना होता है। ऊपर वाले जो लोड्स, ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं, उनका इससे कोई कंसर्न नहीं होता, उनका जो लोड है वो कॉलम्स पे ही जस्ट आ रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट फ्लोर लोड्स ओनली। ठीक है, मैट पे तो सारे लोड, सब फ्लोर का लोड आ रहा था ना, इसलिए हमने ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया था। लेकिन जो फ्लोर स्लैब होती है उसमें ये फर्स्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। केसेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, और ओके कर दें। वो पूछेगा कि मैं सेव कहाँ पे करूँ, स्टोरी 3 डिज़ाइन SBD। ओके, अच्छा जी, अब आप दोबारा आ जाएं सेव में, फाइल में जाएं, इंपोर्ट सेव.f2 के फाइल। जो पहले वाला मॉडल है पूछ रहा है उसको मैं सेव करूं या नहीं करूं, उसको मैं यस कर देता हूं, ये उस मॉडल को सेव कर लेगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कौन सी फाइल मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो स्टोरी 3 की फ़ाइल अभी हमने वहाँ से एक्सपोर्ट की थी, तो इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा होगा डिज़ाइन स्ट्रिप्स ऐड करने का, एक्स डायरेक्शन में, और सिमिलरली आप आएंगे वाई डायरेक्शन में भी। ओके, और इसके बाद हम एनालिसिस और डिज़ाइन को रन करेंगे। फाइल को सेव करना है हमने, स्टोरी 3 स्लैब डिज़ाइन SBD। ओके कर दिया इसको। अभी ये डिज़ाइन और एनालिसिस को टुगेदर रन करेगा, और वेट फॉर सम टाइम। अच्छा जी, ये हमारा एनालिसिस और डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है हमारी थर्ड स्टोरी की स्लैब का। ठीक है, यहाँ पे हमें ये मैक्सिमम और मिनिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है। मैक्सिमम चेक करते हैं अगेंस्ट आवर स्पेसिफाइड कोड लिमिट। ठीक है, यहाँ पे हमें हमारी 0.004 इंचज़ आ रही है, लोकेशन भी बता रहा है। हम उस लोकेशन पे जाके हम उसका स्पैन देखेंगे, और स्पैन को 360 से अंडर लाइव लोड हमने चेक करनी होती है। बेसिकली डिफ्लेक्शन जो है, ये एरो से आप मूव करें तो लाइव लोड के अंडर जो हमारी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रही है वो 0.002 है। कहाँ पे है, 15 फीट, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये 63.36 इसका वाई कोऑर्डिनेट है। उस पॉइंट पे ले जाकर हम स्पेसिफिक जो स्पेसिफाइड उसका स्पैन है, उस स्पैन को हम 360 पे डिवाइड करेंगे, वो हमारी अलाउेबल लिमिट आ जाएगी।
ठीक है, और उसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। फॉर टाइम बीइंग लेट्स अज्यूम कि हमारी ये स्लैब पास हो चुकी है इन डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन हमारा बेसिकली रन हो चुका है, सिर्फ डिस्प्ले हमने करना है, डिस्प्ले स्लैब डिज़ाइन, ठीक है। अच्छा जी, इम्पोज मिनिमम रिइंफोर्सिंग, और ये ऑप्शन है शो वैल्यूज़ एंड कंट्रोलिंग स्टेशन ऑन डायग्राम। यहाँ हमारे क्रिटिकल सेक्शन है, वहाँ पे हम वैल्यूज़ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारी यहाँ पे रिइंफोर्सिंग यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ से आप यूनिट्स भी चेंज कर सकते हो। ये हर डिज़ाइन जो स्ट्रिप है उसके लिए हमें ये स्टील बता रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं डिटेलिंग की तरफ। डिटेलिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिटेलिंग प्रेफरेंसेस देते हैं। स्लैब ऐड रिइंफोर्सिंग प्रेफरेंसेस, इंक्लूड बार स्पेसिंग यहाँ से कर देते हैं। लेट ये हम पहले एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, सो लेट इट बी द सेम, यूज़र मिनिमम रिइंफोर्समेंट, ओके। और डिटेलिंग को रन करें आप। और इट विल टेक सम टाइम। ये हमारी डिटेलिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये स्लैब का फ्रेमिंग प्लान हमें दिखा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी स्लैब को एक्सपोर्ट करते हैं ई टैब से और उसको इंपोर्ट करते हैं सेफ में, और इसमें डिज़ाइन करते हैं, तो स्लैब के साथ साथ बीम्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं और बीम्स को भी डिज़ाइन करता है। तो यहाँ पे हम ड्राइंग शीट्स देखें अगर, तो यहाँ पे देखें बीम्स की आपको रीबार की भी लिस्ट ड्राइंग शीट मिल रही है, और स्लैब के रीबार प्लान भी मिल रहे हैं। लेट्स से कि स्लैब का मैं ओपन करता हूँ, ये स्लैब का रीबार प्लान है। रीबार स्टैंड्स फॉर रिइंफोर्सिंग बार, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास बीम्स का भी हम देख लेते हैं, बीम रीबार, ये बीम CB1, ये जो बीम का फ्रेमिंग प्लान है, बीम फ्रेमिंग प्लान, इसके ऊपर इसने बीम्स की नोटेशन मार्क कर दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए CB24, ठीक है। तो यहाँ से हम CB2 का डिज़ाइन देख लेंगे, और वो वाली बीम हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेट्स से कि मैं किसी भी बीम का देख लेता हूँ। ये देखें बीम की एलिवेशन है हमारे पास, उसमें ये बार्स शो कर रहा है 11 नंबर 3 एट द रेट ऑफ 12 इंचेस। यहाँ पे शेयर स्टिरप्स हैं, ठीक है, उनके भी ये सेक्शन भी शो कर रहा है यहाँ पर। ये देखिए सेक्शंस हैं, नंबर 3 की स्टिरप्स हैं इसमें, और ये 3 बार्स जो हैं 3 नंबर 4 बार्स हैं, 2 नंबर 5 बार्स हैं। और ये हमें यहाँ पे इसकी टोटल इसकी जो टोटल डेप्थ है ये शो कर रहा है। ये ऊपर जो स्लैब है, ये इसको हम फ्लैंज बोलते हैं, ये 7 इंचेस की है, और टोटल जो बीम की हमारी डेप्थ है वो 2 फीट 3 इंचेस है। उसमें जो 7 इंचेस है वो स्लैब के अंदर एम्बेड हो जाएगी, ठीक है। सो स्लैब डिज़ाइन भी हमारा क्लियर हो गया, और 1 बाय 1 हम हर फ्लोर की स्लैब को इसी तरह ई टैब से एक्सपोर्ट करके सेफ में इंपोर्ट करेंगे और उसको डिज़ाइन करेंगे। फाइन, ओके। स्लैब डिज़ाइन करने के बाद हमारा स्टेप आता है स्टेयर्स और रैंप की स्लैब डिज़ाइन करना। रैंप और स्टेयर्स की जो स्लैब्स होती हैं, दोज आर बेसिकली वन वे स्लैब, और वन वे स्लैब की जो डेप्थ है वो हम डिफरेंट कोफिशिएंट्स ACI कोड में अवेलेबल हैं, उनसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एंड कंडीशंस, ठीक है। सो रैम्प भी एक स्लैब है, और अभी हमने यहाँ पे स्टोरी 3 की स्लैब को एक्सपोर्ट किया है ई टैब से और सेफ में इंपोर्ट करके इसको डिज़ाइन किया है। इन द सेम वे आप रैम्प और स्टेयर की स्लैब को ई टैब्स में मॉडल करोगे, हॉरिजॉन्टली मॉडल करोगे। सेफ ये चीज़ आप नोट कर लें कि ई टैब से सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारी स्लैब्स होंगी वो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, ठीक है। सो स्लैब को आप हॉरिजॉन्टली वहाँ पे मॉडल करोगे, उसके पे जो लोड्स हैं वो अप्लाई करके, और अकॉर्डिंगली उसके ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग उस पर लोड्स हम अप्लाई करेंगे। उसको फिर हम एनालाइज करके एक्सपोर्ट करेंगे सेफ में, और सेफ में आकर उसमें सेफ में हमारे जो स्टेप्स होते हैं डिज़ाइन स्टेप्स हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस और डिज़ाइन को रन करेंगे। डिटेलिंग प्रेफरेंसेस देकर हम डिटेलिंग रन करेंगे, और हमें उसकी जो रीबार ड्राइंग्स अगेन हो जाएंगी, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट आई नो अबाउट ई टैब्स एंड सेफ, और होप सो कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। फर्दर आपको कोई कन्फ्यूजन है या मेरे ट्यूटोरियल में कोई कमी है, कोई मिस्टेक है, तो डू टेल मी। मेरे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।
अल्लाह हाफिज़।